बाइबल में 3 ऐसे पुरुषों का उल्लेख मिलता है जो कभी नहीं मरे, अर्थात जिन्हें मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वे जीवित ही स्वर्ग में उठा लिए गए। ये हैं हनोक, एलियाह और यीशु मसीह। पहला हनोक रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक को मृत्यु का स्वाद चखना नहीं पड़ा। वह परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ था कि परमेश्वर ने उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया। दूसरा एलियाह। 2 राजा 2:11 में लिखा है, जब वे आगे बढ़ते और बातें कर रहे थे तब देखो आग की एक रथ और आग के घोड़े उनको अलग कर दिए, और एलियाह बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। एलियाह भी बिना मरे ही स्वर्ग में उठा लिया गया। तीसरा यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 1:9 में लिखा है, ये कहने के बाद वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह की मृत्यु तो हुई, परंतु वह तीसरे दिन जी उठे और फिर चेलों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। वह भी अब कभी नहीं मरेंगे। 3 अमर पुरुष, हनोक, एलियाह और यीशु मसीह की रहस्यमयी यात्रा। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर मनुष्यों की आयु सैकड़ों वर्षों की होती थी और परमेश्वर का भय लोगों के बीच विद्यमान था, कुछ ऐसे पुरुष जन्मे जो अपने जीवन और विश्वास से संसार के लिए मिसाल बन गए। इन 3 पुरुषों का नाम है हनोक, एलियाह और यीशु मसीह। इन तीनों की जीवन यात्रा इतनी विलक्षण और अद्भुत थी कि वे मृत्यु का स्वाद चखे बिना ही इस पृथ्वी से परमेश्वर के पास चले गए। पहला भाग हनोक, परमेश्वर के साथ चलने वाला पुरुष। हनोक आदम के 7वीं पीढ़ी में था। जब संसार भ्रष्टाचार और पाप में डूब रहा था, तब हनोक एक ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर के साथ चलता रहा। उत्पत्ति 5:24। उसका जीवन अलग था। उसने न तो संसार की बुराइयों में हिस्सा लिया और न ही भीड़ के साथ चला। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वह हमेशा प्रार्थना में लीन रहता, लोगों को परमेश्वर से डरने की शिक्षा देता और भविष्य की बातों की भविष्यवाणी करता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह विचलित नहीं होता। उसके जीवन के 365 वर्षों में हर दिन उसका एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर को प्रसन्न करना। और फिर एक दिन वह लापता हो गया। किसी ने उसे मरते नहीं देखा, कोई शव नहीं मिला, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बाइबल कहती है फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कल्पना कीजिए, एक शांत दोपहर जब हनोक प्रार्थना कर रहा हो, अचानक स्वर्ग से एक ज्योति आती है और वह ज्योति उसे अपने साथ ऊपर उठा ले जाती है। लोग उसे खोजते हैं, परंतु वह अब पृथ्वी पर नहीं है। हनोक, एक साधारण इंसान, परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ हो गया कि मृत्यु को भी उसे छूने की अनुमति नहीं मिली। दूसरा भाग एलियाह, अग्निरथ पर चढ़ा भविष्यवक्ता। एलियाह एक निडर भविष्यवक्ता था जिसने इस्राएल के राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजाबेल के खिलाफ खड़े होकर उन्हें उनके पापों के लिए ललकारा। उसने बैल के बलिदान के द्वारा साबित किया कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, जब आग स्वर्ग से आकर उसके बलिदान को भस्म कर गई। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति स्पष्ट थी। उसने मृतकों को जिलाया, आकाश से आग गिराई और वर्षों तक वर्षा को रोके रखा। लेकिन उसका अंत और भी रहस्यमय था। जब समय आया कि परमेश्वर उसे अपने पास बुलाए, तो एक विशेष दिन उसने अपने सेवक एलीशा से कहा, रुक जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे और आगे भेजा है। एलीशा ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। और फिर उस घड़ी आई जिसका पृथ्वी ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 2 राजा 2:11 कहता है, जब वे आगे बढ़ते और बातें कर रहे थे, तब देखो आग की एक रथ और आग के घोड़े उनको अलग कर दिए, और एलियाह बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग से एक रथ आग का बना हुआ धरती पर आया और एलियाह उसमें बैठकर बवंडर के साथ ऊपर स्वर्ग चला गया। एक मनुष्य जिसने परमेश्वर की आज्ञा को सबके सामने बोल्डली घोषित किया, मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग चला गया। एलीशा यह सब देखता रहा और वह चिल्लाया, मेरे पिता, इस्राएल का रथ और उसका घुड़सवार। परंतु एलियाह जा चुका था अपने परमेश्वर के पास, जहां मृत्यु नहीं, केवल महिमा है। तीसरा भाग यीशु मसीह, मृत्यु पर जय पाने वाला उद्धारकर्ता। यीशु मसीह का जीवन इन दोनों से भिन्न था। वह केवल भविष्यवक्ता नहीं था, वह ईश्वर का पुत्र था जो मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित करने पृथ्वी पर आया था। उसने जन्म लिया एक साधारण परिवार में, परंतु उसका जीवन असाधारण था। उसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया और सबसे बढ़कर लोगों को परमेश्वर का राज्य सिखाया। फिर आया वह दिन जब उसने क्रूस पर चढ़कर संसार के पापों के लिए बलिदान दिया।
वह मरा, उसे दफनाया गया। शिष्य निराश हो गए, दुश्मन प्रसन्न हो गए। परंतु कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा, विजयी, महिमा से भरा, और फिर 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। और अंत में जब वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, प्रेरितों के काम 1:9 कहता है, यह कहने के बाद वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह, जिसने मृत्यु को हराया, अब जीवित है और कभी नहीं मरेगा। वह स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर, और एक दिन फिर से आएगा। समाप्ति तीनों की एक समानता, परमेश्वर के साथ चलना। इन तीनों की कहानियां समय, युग और उद्देश्य में अलग थीं, परंतु एक चीज समान थी, वे परमेश्वर के इतने समीप थे कि मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकी। हनोक परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाला, एलियाह साहसी और अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला भविष्यवक्ता, यीशु मसीह उद्धारकर्ता जिसने मृत्यु पर विजय पाई। इनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलें, उसके वचन को मानें और विश्वास में दृढ़ रहें, तो हम भी उस अनंत जीवन का अनुभव करेंगे जिसका वादा यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 11:26।